नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या बिहार में अब 85 हो चुकी है। ऐसे में जो लोग कोटा में फंसे हुए हैं, चाहे वो छात्र छात्राएं हों या फिर अभिभावक हों, उन सभी को बिहार वापस लाने की मांग की जा रही है। विपक्ष की तरफ से ये मांग तेज होने लगी है। जहाँ देखिए आरजेडी और आरएलएसपी के नेता इस पर क्या कुछ कह रहे हैं। कोरोना के इस संकट काल में कोटा में लाखों छात्र और प्रवासी छात्र फंसे हुए हैं। इनको बिहार अपने घर लाने की व्यवस्था बिहार सरकार को अविलंब करनी चाहिए। पहले तो भगवान के भरोसे और प्रवासी मजदूरों को बिहार सरकार ने छोड़ दिया। आज योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरह से 250 बसें भेज करके उत्तर प्रदेश के छात्रों को कोटा से लाने की व्यवस्था की, आदरणीय मुख्यमंत्री जी को योगी आदित्यनाथ जी से सीख लेनी चाहिए। यहां से राज्य सरकार यहां से बस भेजे और जो छात्र फंसे हुए हैं वो बिहार के भविष्य हैं। इन नौनिहाल छात्रों का हौसला टूट रहा है, उनकी मदद करनी चाहिए सरकार को। और सरकार अपनी अकर्मण्यता के कारण उसे यहां नहीं लाना चाहती है। सरकार को यह डर सता रहा है उनका पोल खुलेगा। तो हम सरकार से मांग करते हैं कि बिहार के बाहर जो भी छात्र शिक्षण संस्थान में फंसे हुए हैं उनको एहतियातन सारे कदम उठा करके स्क्रीनिंग करके सारी जांच करके बसों में सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए उनके घरों तक सुरक्षित पहुंचाएं, क्योंकि उनके परिवार के लोग भी चिंता में हैं। और वो जो हमारे छात्र बाहर फंसे हुए हैं उनकी चिंता करना सरकार की जवाबदेही और जिम्मेवारी है। इस जवाबदेही जिम्मेवारी से सरकार न भागे। किसी भी सूबे का मुख्यमंत्री एक राजा की तरह होता है और राजा का राजधर्म यही है कि वो अपनी प्रजा की रक्षा करना। और किसी भी राजा का अगर प्रजा विश्व के किसी भी कोने में अगर दर्द में है, मुसीबत में है, तो राजधर्म यही कहता है कि राजा को अपनी प्रजा की रक्षा के लिए हर कदम उठाना चाहिए जिससे उनकी मुसीबत जो है सो दूर हो। आज वैश्विक महामारी में बिहार के बहुत सारे लोग, चाहे कोटा की बात करें या महाराष्ट्र की बात करें या नॉर्थ ईस्ट की बात करें या साउथ की बात करें, हर जगह फंसे हुए हैं। मैं राजधर्म का पालन करने का नसीहत देता हूं राजा को कि आपका पहला कर्तव्य है अपनी प्रजा की सुरक्षा करना। आज ये लोग जहां जहां फंसे हुए हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, उनके पास पर्याप्त साधन नहीं है। कहीं ना कहीं उन साधनों के अभाव में इन लोगों में और खौफ का माहौल बना हुआ है। मैं आपसे आग्रह करता हूं कि इनको आप वहां से बाहर निकालिए। यही राजधर्म कहता है। यूपी गवर्नमेंट ने भी इसी तरह का काम किया है। कोटा से जितने भी छात्र थे, मजदूर थे, सबको वहां से निकालने का काम किया है। राजधर्म आपका यही कहता है। आप भी काम कीजिए। जितने छात्र मजदूर फंसे हुए हैं सबको आप जो है सो वहां से लाइए, बिहार में क्वारंटीन कीजिए, उनको पर्याप्त जो है चिकित्सा मुहैया उपलब्ध कराइए। 10 दिन जो है उनको जैसे आइसोलेशन में रखा जाए, उसके बाद अपने अपने जगह भेजने का काम कर दीजिए। यही आपका कर्तव्य है। तो आपने सुना, आरएलएसपी के माधव आनंद हो या फिर आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हो, इन दोनों की तरफ से मांग उठने लगी है कि संसाधनों की क्या कमी है बिहार सरकार के पास। यदि कमी है तो इसको भी खुल करके उजागर करें। लेकिन जो लोग कोटा में फंसे हुए हैं, जो छात्र छात्राएं कोटा में फंसे हुए हैं, जिनसे बिहार का जो भविष्य है वह उज्जवल होगा, उन सभी के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना की जाए और उन्हें जल्द से जल्द बिहार लाने की जो कवायद है वो शुरू की जाए। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें। आज मुख्यमंत्री आवास में बैठक भी होनी है जिसमें तमाम वो अधिकारी और मंत्रीगण मौजूद रहेंगे। देखने वाली बात यह है कि क्या कुछ फैसला निकल के आता है। आप लाइव स्ट्रीम देखते रहें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।